वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स। अभी इस वीडियो में मैं ऑटोकैड 3D मॉडलिंग आपको स्टार्ट कराने वाला हूं। जैसा कि पहले जो आपने वीडियोस देखे थे इसमें हम 2D मॉडलिंग किए थे। 2D मॉडलिंग मींस हमने 2D में ड्राइंग्स ड्रॉ किए थे, ठीक है। बट अगर हम चाह रहे हैं कि किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना है, मतलब एक 3D सपोज एक बॉक्स बनाना है या कोई भी एक 3D कंपोनेंट हमें अगर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग में वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए 3D मॉडलिंग में अभी मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में 3D मॉडलिंग के ट्यूटोरियल में आपको क्या क्या कवर करूँगा, ठीक है। तो ये मैं एक एक करके पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर टूल्स एंड कमांड्स को समझेंगे और फिर उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी पैरेलली करते जाएंगे। तो अभी देखिए ऑटोकैड 3D मॉडलिंग ट्यूटोरियल्स में अभी हम सबसे पहले आपको जैसे कि याद है कि जब हम 2D वर्क करते थे तो 2D वर्क के लिए जो स्पेस होता था, जो वर्क स्पेस होता था जिसमें हम 2D वर्क करते थे, उसमें हम 3D वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में 3D मॉडलिंग के टूल्स एंड कमांड्स हमारे पास नहीं होते थे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे ये बटन्स का जो ऑप्शन होता है, जो आपको सबसे नीचे राइट साइड कॉर्नर में जो ऑप्शंस दिखते हैं, इसमें आपको ये देखिए ये सेटिंग जैसा एक आइकॉन दिखेगा। इसको बोलते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। वर्क स्पेस स्विचिंग मीन्स कि आपको अगर कभी भी अपने वर्क स्पेस को चेंज करना है तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। तो इस वर्क स्पेस स्विचिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन हमारा ऑन होगा। मतलब अगर हमने लास्ट टाइम 2D वर्क किया है, 2D वर्क स्पेस में काम किया हुआ है, तो हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस ऑन मिलेगा। बट राइट नाउ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को 3D मॉडलिंग में आना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3D मॉडलिंग ऑप्शन को क्लिक करूँगा। जब 3D मॉडलिंग ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारा 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस हमारा ये ओपन हो गया। जैसे ही हम 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस को देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आपको इस एरो पे क्लिक करके 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हमने 3D मॉडलिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे ये 3D मॉडलिंग का GUI ओपन हो चुका है। अब इसमें देखिए आपको ऐसे समझ में आएगा कि 3D मॉडलिंग का GUI हुआ है। आप देखेंगे इधर पर 3D के टूल्स आ गए। नहीं तो हमारा जो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस का जो वर्क स्पेस होता था उसमें इधर हमारे पास ड्रॉ पैनल होता था और ड्रॉ पैनल के टूल्स होते थे, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह। अभी देखिए ड्रॉ पैनल है इसमें, बट ड्रॉ पैनल देखिए इधर पर है। ड्रॉ पैनल में ये लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल ये टूल्स आपको दिख रहे हैं। मॉडिफाई के भी यहाँ पे टूल्स हैं, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक्स्ट्रा इधर पे ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास 3D मॉडलिंग के भी टूल्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारा 3D मॉडलिंग का GUI ओपन हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो कमांड स्टार्ट करेंगे, मतलब 3D मॉडलिंग जब हम वर्क स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली 5 कमांड्स होती हैं जिससे लगभग सारे मॉडल्स बनते हैं। मतलब किसी भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को आप ले लें, चाहे ऑटोकैड हो, कैटिया हो, सॉलिडवर्क्स हो, क्रियो हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, उसमें बेसिकली 4 टूल्स होते हैं जो हमारे 3D में यूज़ होते हैं, या मतलब हम बोलेंगे कि वो कॉमन टूल्स हैं, वो जो हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो इसमें देखें जो फर्स्ट टूल है, वो टूल वैसे तो यहाँ पे हमने प्रेस पुल लिखा हुआ है। अब प्रेस पुल एंड एक्सट्रूड ये दोनों का पर्पस लगभग सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है जब हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे तो हम इसका डिफरेंस भी आपको बताएंगे। बट राइट नाउ ये दोनों ऑप्शंस जो हैं लगभग एक ही सा वर्क करते हैं। तो प्रेस पुल एंड एक्सट्रूड ये एक टूल होता है, फिर एक होता है रिवॉल्व टूल, एक होता है स्वीप टूल, एक होता है लॉफ्ट टूल। अभी इनका क्या यूज़ है मैं आगे जब आपको एक एक करके टूल्स का डिस्क्रिप्शन करूँगा, आप देखेंगे ये इधर पे आपको एक्सट्रूड ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको देखिए इसके जस्ट बगल में प्रेस पुल टूल दिख रहा है। इसको हम एक एक करके देखेंगे। अब एक्सट्रूड टूल बस यहाँ पे शो हो रहा है, रिवॉल्व एंड स्वीप एंड लॉफ्ट नहीं होता है। तो ये आप इस एरो को देख रहे होंगे, इस एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर के जो ऑप्शन हैं वो हमें ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी हम किसी 3D मॉडल सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, कोई भी 3D मॉडलिंग कंपोनेंट को हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो हम उस पर्टिकुलर मॉडल को अलग अलग विजुअल स्टाइल में देख सकते हैं। अलग अलग विजुअल स्टाइल में देख सकते हैं, जैसा कि एक विजुअल स्टाइल होता है 2D वायर फ्रेम, सेकंड होता है कंसेप्चुअल, एक होता है हिडन, एक होता है रियलिस्टिक, एक होता है शेडेड, एक होता है शेडेड विद एजेस, शेड्स ऑफ ग्रे, स्केची, वायर फ्रेम, एक्सरे। ये देखिए जितने ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शंस मैंने इधर टाइप किए हुए हैं। अब ये क्या होते हैं,
ये हमारे 3D मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट विजुअल स्टाइल में हमें शो करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पर इमेजेस लगाई हुई हैं जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए ये जो 3D ऑब्जेक्ट है ये पूरा एक ही कंपोनेंट है, बट इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट विजुअल स्टाइल में इसमें इसको देखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे एक ये है जिसको हम बोलते हैं 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम मतलब कैसा, ऐसा लग रहा है कि वायर्स को कनेक्ट कर करके इस मॉडल को बनाया गया है। ठीक है, तो ये 2D वायर फ्रेम ये कहलाता है। कंसेप्चुअल क्या है, कंसेप्चुअल मीन्स ये 3D में आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये देखिए 3D में ये ऑब्जेक्ट हमें शो हो रहा है। हिडन क्या है, हिडन में आप देख रहे होंगे कि जो एजेस हमें नहीं दिखनी चाहिए, मतलब जैसे इधर आप देखेंगे यहाँ पे सारे एजेस दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एज ए वायर फ्रेम इसको शो कर रहा है। वायर फ्रेम मतलब आपने ये समझ लीजिए कि आपने वायर्स के थ्रू इसको बनाया हुआ है, तो आपको तो जो पीछे के एजेस हैं वो भी दिखेंगे। बट जब हम इधर पे आएंगे तो इधर पे कंसेप्चुअल में ये हमें सॉलिड फॉर्म में शो करेगा कि पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हिडन फॉर्म है, दिख रहा है 2D जैसा ही, बट जो एजेस हमें नहीं दिखनी चाहिए वो एजेस ये शो नहीं कर रहा है। रियलिस्टिक क्या होता है, रियलिस्टिक का मीन्स ये है कि अगर आपने सपोज किसी पर्टिकुलर मॉडल में कोई मटेरियल अप्लाई किया है, मतलब अगर मैंने कोई मेटल अप्लाई किया है, कोई कंक्रीट मटेरियल अप्लाई किया है, किसी भी मटेरियल को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मटेरियल का व्यू के साथ हमें 3D मॉडल दिखाएगा, मटेरियल के साथ दिखाएगा। शेडेड क्या है और शेडेड विथ एजेस क्या है, देखिए शेडेड में क्या हो रहा है, ये इस मॉडल को शो कर रहा है, ठीक है, बट एजेस को हाईलाइट नहीं कर रहा है। देखिए एजेस को हाईलाइट नहीं कर रहा है, बट जब हमने शेडेड विथ एजेस ऑन किया तो ये एजेस को भी हाईलाइट कर रहा है। शेड ऑफ ग्रे का मतलब है कि ये मॉडल को आप देखें, जैसे इधर आप देख रहे होंगे डिफरेंट कलर है मॉडल का, तो ये मॉडल का कलर कैसा है, जस्ट लाइक जैसे हम प्रॉपर्टीज में कलर देते हैं, जैसे हमने 2D में देखा है कि अगर हम किसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, किसी सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उसका कलर चेंज कर दिया जाए, तो उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो वैसे ही अगर हम मॉडल का कलर चेंज करना चाहें तो मॉडल का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो कलर है, ये कलर हम जो भी डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी में वो कलर यहाँ पे शो करेगा, लेकिन शेड ऑफ ग्रे में हमेशा ग्रे कलर ही शो करेगा, हमेशा क्या करेगा, ये ग्रे कलर शो करेगा। स्केची जस्ट लाइक ये होगा कि आपने फ्री हैंड अपना पेंसिल से ही इसको ड्रॉ किया, मतलब जस्ट लाइक स्केची फॉर्म में ये ला के देगा, ओरिजेंटल वर्टिकल लाइन रहेगी, बट वो लाइन में थोड़ा सा ऐसा समझ में आएगा कि ये आपने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, स्केची फॉर्म में आएगा। वायर फ्रेम एंड 2D वायर फ्रेम लगभग सेम ही है, आप देखेंगे एक सा ही दिख रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं एक्सरे। एक्सरे मीन्स क्या है कि ये कंसिडर कर रहा है कि ये 3D है, बट ये मान के चल रहा है कि एक ऐसे मटेरियल से है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब हमें अंदर का पूरा पोर्शन उसमें दिख रहा है, एक्सरे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरे पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक आपको विजुअल स्टाइल समझ में आ गए होंगे। जब मैं इसको मॉडल में किसी अप्लाई करके आपको बताऊंगा तो आपको और बेटर ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखें, इसमें आगे मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस टू नेविगेट द 3D मॉडल्स। अब देखिए कभी भी कोई 3D मॉडल आप बनाएंगे तो उस मॉडल को हमें, अब जैसे 2D ड्राइंग्स है तो 2D ड्राइंग्स हम एक व्यू में ही पूरा देख लेते हैं, मतलब हमें एक्स और वाई जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी में ही पूरी ड्राइंग बन जाती है और प्रॉपर्ली हमें दिखती है। लेकिन 3D मॉडल क्या होता है, 3D मॉडल्स मीन्स एक ऐसा मॉडल जो एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सेस में डिफाइन हो रहा हो, एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सेस में डिफाइन हो रहा हो, तो उसको हम 3D मॉडल बोलते हैं। तो उस केस में हमें उस मॉडल को क्या करना होगा, उस मॉडल को हो सकता है कि हमें अलग अलग व्यू से देखने की ज़रूरत पड़े कि पर्टिकुलर मॉडल टॉप से कैसा दिखता है, बॉटम से कैसा दिखता है, लेफ्ट से, राइट से, फ्रंट से, बैक से, या फिर मॉडल का आइसोमेट्रिक व्यू जैसे कि मैं आपको ये जो शो कर रहा हूँ ये आइसोमेट्रिक व्यू है। अब इस आइसोमेट्रिक व्यू में अगर कंसिडर करता हूँ कि ये मेरा फ्रंट फेस है, ये फ्रंट फेस है, ये टॉप फेस है और ये साइड फेस है, तो अगर हमें टॉप से देखना है तो टॉप से ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, फ्रंट से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, तो ये हम कहाँ से कर सकते हैं, नेविगेशन ऑप्शन से। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो विजुअल स्टाइल ऑप्शन था उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे नेविगेशन मिलेंगे, आप इधर से जो भी व्यू देखना चाहते हैं वो व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है और प्लस एक ऑप्शन होता है कि एक क्यूब हमें दिया रहता है। क्यूब किधर दिया रहता है, क्यूब आप देखेंगे ये साइड में ये क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब के थ्रू भी जैसे देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट इसने टॉप व्यू ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, बट इस क्यूब के थ्रू भी हम डिफरेंट व्यूज़ देख सकते हैं कि अगर हमें फ्रंट व्यू चाहिए तो हम इस क्यूब के फ्रंट फेस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू शो करेगा, राइट फेस सेलेक्ट करेंगे तो राइट देगा, टॉप करेंगे तो टॉप करेगा।
तो इसका भी यूज़ हम बताएंगे। और देखिए इसमें जैसे कि मैंने लिखा है कि 3D मॉडल को हम 3D मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ में 3 मेथड से देख सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है कि हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को या यूज़ करें, जो भी हमें व्यू चाहिए वो व्यू सेलेक्ट करके। सेकंड मेथड क्या है कि हम व्यू क्यूब को यूज़ करें, जो व्यू क्यूब है उसके थ्रू हम टॉप राइट लेफ्ट कर लें। थर्ड मेथड है माउस का यूज़ करें, माउस के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, 3D मॉडल को हम देख सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है इसके लिए, वो मैं आपको जब आगे परफॉर्म करूंगा बताऊंगा। हमें शिफ्ट बटन और मिडिल माउस बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना होता है। थर्ड ऑप्शन का यूज़ होता है जब शिफ्ट एंड मिडिल बटन को हम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने अभी ये जो है ये GUI के बारे में, और जो ऑप्शंस हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टूल आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका नेम है प्रेस पुल। प्रेस पुल टूल के थ्रू हम पहले आपको प्रेस पुल टूल समझाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और भी ऑप्शंस प्रेस पुल के आपको शो करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेस पुल टूल, ऐसे UCS क्या होता है, फेस UCS क्या होता है, ऐसे करके और भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम बीच बीच में इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेस पुल टूल बताने वाला हूँ। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।